और अब बात दतिया के दंगल की करेंगे। दतिया से बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल घर घर चुनाव प्रचार के दौरान जब स्थानीय लोगों ने नरोत्तम मिश्रा का स्वागत करना चाहा तो उन्होंने माला पहनने से साफ इनकार कर दिया। वीडियो में मिश्रा अपने पीछे चल रहे नेता की तरफ इशारा करते हुए मजाकिया लहजे में कहते नजर आ रहे हैं कि माला वाला पीछे आ रहा है। और उधर लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे कदावर नेता अवधेश नायक को आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने मना ही लिया। अवधेश नायक आज कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल हुए और जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की तमाम अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया। बता दें कि अवधेश नायक को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। यहां तक कि बीजेपी सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला खुद उनके घर भी गए थे, लेकिन अवधेश नायक ने कांग्रेस का हाथ थामे रखने का फैसला किया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर चल रही बातचीत की। तो मध्य प्रदेश में सबके लिए एक समान कानून लाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को मोहन मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा में बिल पेश करने के लिए यूसीसी के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। और उधर यूसीसी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान पर संग्राम छिड़ गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शादी करने वाले को ही मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता या आसान शब्दों में कहें तो सबके लिए एक समान कानून लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूसीसी बिल इसी मॉनसून सत्र में लाया जाएगा और अब इस दिशा में सरकार ने कदम और ज्यादा बढ़ा दिया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को जगदीशपुर में मोहन मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है ताकि यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश किया जा सके। इससे पहले शुक्रवार को सीएम ने यूसीसी को लेकर एक और बड़ा बयान दिया था। एक इंसान होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी काम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जाएगा? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है। अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य करना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस जहां हिंदुस्तान में अलग अलग संस्कृति का हवाला देते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है। विशेष जाति विशेष है मुस्लिम समाज, उसने कहा है कि जो एक शादी से ज्यादा करेगा उसको मानता नहीं। तो हमारे धर्म में वैसे ही मानता नहीं है। जो आप मुझे बताएं, सनातन में एक विवाह के बारे में ये कहा जाता है कि हम एक बार जीते, एक बार मरते, एक ही बार शादी करते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई? यूसीसी कोई राजनीति या किसी धर्म विशेष का विषय नहीं है और कांग्रेस हमेशा ही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस मुद्दे पर भी वो लगातार विरोधाभास प्रकट करते हुए कहीं न कहीं तुष्टीकरण और ये अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के नाकाम प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास की चिंता करते हुए यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और अभी हमारे देश के अंदर कई राज्यों में यहाँ पर यूसीसी बहुत सफलतापूर्वक लागू किया गया है और निश्चित ही यहाँ पर फीडबैक के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अग्रसर है। वहीं यूसीसी और सीएम के बयान पर सियासत के साथ साथ धर्म की जंग भी छिड़ी हुई है। मुस्लिम पक्ष जहां यूसीसी का विरोध करते हुए शरीयत में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष फैसले से खुश है और यूसीसी लाने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो जबकि संविधान ने हमको ये दिया है कि हम जो हैं अपने हिसाब से
जो मुल्क का कानून है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो मजहब का और धर्म का मामला है वो हर एक में जुदा जुदा है। उसको आप कैसे एक मिला सकते हैं और एक कर सकते हैं? मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। यानी कोई से भी धर्म का व्यक्तित्व हो उसके लिए मोनोगेमी यानी एक विवाह होना निश्चय होना चाहिए। और साथ में मैंने प्रस्तावना भी ये करी कि आप यूसीसी के अंदर प्रयास कीजिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या कानून भी उसके अंदर आ जाए, एक जनसंख्या नीति भी उसके अंदर आ जाए। धर्म की सियासत और धर्म पर सियासत, सियासत का धर्म है। अब जब हर धर्म के लिए एक समान कानून आने जा रहा है तो सियासत लाजमी है, सियासी पारा हाई है, धार्मिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज है और इन सबके बीच मध्य प्रदेश में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे नए भारत की नई उड़ान की। स्पेस में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगा दी है। आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग हुई और पूरा देश खुशी में झूम उठा है। पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसे भारत के अंतरिक्ष यात्रा का नया पड़ाव बताया है। विक्रम-1 की उड़ान के साथ भारत ने न सिर्फ अपना परचम लहराया बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी तकनीकी क्षमता का भी दम दिखाया है। 1 0 And we have liftoff. स्पेस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, विक्रम-1 की ऐतिहासिक उड़ान। दोपहर 12:05 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जैसे ही विक्रम-1 ने आसमान की ओर उड़ान भरी, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण। हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अब ऑर्बिटल रॉकेट को बनाया है, जिसने अपने पहले मिशन आगमन के तहत सफल लॉन्चिंग पूरी की। विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट 1 ऑर्बिट में पहुंच गया है। अपने पेलोड को लगभग 450 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा दिया है। मिशन की सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में और मजबूती में शामिल हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता है। करीब 23 मीटर ऊंचा ये रॉकेट आधुनिक तकनीक का बेहद सटीक उदाहरण है। इसका व्यास 1.7 मीटर है और इसकी बॉडी हल्के लेकिन बेहद मजबूत ऑल कार्बन कंपोजिट से बनाई गई है। पेलोड 350 ग्राम का है, जबकि ऊपरी चरण में पूरी तरह 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक इसे कम वजन के साथ ज्यादा क्षमता वाला बनाती है। स्काईरूट एरोस्पेस के मुताबिक इस पोलैंड में वो खास पोस्ट कार्ड भी शामिल है जो पीएम मोदी ने मिशन की सफलता की कामना के साथ भेजा है। पोस्ट कार्ड पर हाथ से लिखा है वंदे मातरम। वहीं रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी है। बहुत बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगी। स्काईरूट एरोस्पेस की शुरुआत में साल 2018 में इसके पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला था। इसके बाद स्टार्टअप ने ऑर्बिटल रॉकेट विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया और अब इसका नतीजा सबके सामने है। विक्रम-1 की उड़ान भारत के स्पेस इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आने वाले सालों में ऐसे मिशन देश को वैश्विक स्पेस मार्केट में नई पहचान दिलाने के साथ कम लागत वाली लॉन्च सेवाओं का बड़ा केंद्र भी बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।